हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी का अड्डा। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी में पार्ट 1 राष्ट्र का स्वरूप से महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम एक और महत्वपूर्ण गद्यांश को बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपको सभी चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को आपको बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके हिंदी से संबंधित सभी वीडियोज मिलेंगे। तो गद्यांश है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पालदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे अनमोल हो जाते हैं। तो इससे संबंधित कुल 5 प्रश्न हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और दूसरा प्रश्न है वो है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश क्या दिया गया है? रेखांकित अंश दिया गया है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से उनके अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की गर्भ में पोषण मिला है। तो यहाँ कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। मतलब कि जो हमारी धरती माता है, जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, उसके गर्भ में मतलब उसके अंदर जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, मतलब कि सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कही जाती है। धरती गर्भ में सोना चांदी अमूल्य निधियाँ भरी हैं, उसके कारण वसुंधरा कही जाती है। उसको कौन नहीं जानना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के जो गर्भ में, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर सोना चांदी जितने भी अमूल्य निधियाँ हैं वो हैं और अभी भी हैं, उनको पोषण मिला है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, वसु का मतलब होता है रत्नों को धारण करने वाली, तो वसुंधरा का मतलब हो जाएगा रत्नों को धारण करने वाली। तो लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा पड़ा। वसुंधरा भी है बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना चाहिए, हमें जानना चाहिए। इसमें तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो चलिए इस पैराग्राफ में देखते हैं कि कहाँ इसका उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इसका उत्तर हो गया कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। चौथा प्रश्न है अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं। चौथा प्रश्न है अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं। तो पैराग्राफ में दिया गया है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं। तो यहाँ अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं? धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी हैं। पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक, यहाँ पर दिया गया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो प्रश्न है कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। यहाँ दिया गया है कि अमूल्य निधियों के कारण पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा
इसका उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण गद्यांश बताया, जो क्या कि बोर्ड के एग्जाम में ये गद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया गद्यांश है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इसी प्रकार हम आपके क्लास 12 हिंदी से रिलेटेड सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण गद्यांशों को हल कराएंगे, बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे।